मेरी शादी को अभी एक ही महीना हुआ था कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरे तो अभी कोई अरमान भी नहीं पूरे हुए थे कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। मैंने इद्दत अपने ससुराल के घर ही गुजारी। इस दौरान मेरा देवर मेरे गले लगता और मुझे कहता कि भाभी हौसला रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके गले लगकर मैं अपने शौहर का दुख भूल जाती। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया। मैं उस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। वो मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर बोला, भाभी मुझे पता है कि आपके अरमान पूरे नहीं हुए और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जिनको पूरा करने के लिए आप तड़पती रहती हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। इसके साथ ही उसने मुझे बेड पर लिटा लिया और फिर पूरा घंटा मेरे साथ। मेरा नाम इफ़त है, मेरी उम्र 20 साल है। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था जब मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। शोहर की वफात के बाद मैं कुछ देर ससुराल में रही। फिर मेरे माँ बाप ने कहा कि हमारे साथ चलो अपने घर, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो पहले ही गरीब थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरी शादी की थी, इसलिए मैं दोबारा घर वापस जाकर उनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहती थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरे मरहूम शोहर का एक ही भाई था जो मेरे शोहर से 3 साल छोटा था। मेरे शोहर के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी देवर के साथ कर दे, इसलिए मैं अपने देवर को मुतासिर करने के लिए उसके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, उसके सारे काम करती और अपनी सास की भी खूब खिदमत करती। मैं चाहती थी कि मेरी सास मुझे घर से निकालने की बजाय अपने छोटे बेटे से मेरी शादी कर दे। मेरी सास बहुत खुश थी कि मैं पूरे घर को संभाल रही हूँ और देवर का भी ख्याल रख रही हूँ, इसलिए वो भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी और मुझे दुआ देने लगी कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी अच्छी हो। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी कि कहीं मेरी सास देवर की शादी किसी और लड़की से न कर दे। मुझे कैसे भी करके अपनी सास को आराम करना था और उसके साथ साथ मुझे अपने देवर को भी अपनी तरफ माइल करना था। मेरा देवर बहुत खूबसूरत और ज़हीन था। मेरा उस पर दिल आ गया। वो कनाडा पढ़ाई करने चला गया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर चली गई तो गुर्बत भरी जिंदगी ही गुजारनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने देवर को हासिल कर लिया तो मेरी सारी महरूमियां दूर हो जाएंगी और मेरे इस घर पर कदम भी मजबूत हो जाएंगे और फिर सास की मौत के बाद इस घर की मैं अकेली मालकिन बन जाऊंगी और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारूंगी। मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती थी और उससे हर बात शेयर किया करती थी। एक दिन हम टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे जब मेरी सास कहने लगी कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं जो दिन रात नौकरानियों की तरह इनके सारे काम करती थी, मेरे इन कामों से खुश होकर मेरी सास कहेगी कि मैं तुम्हें एक बार फिर से अपनी बहू बना लेती हूँ। लेकिन मेरी सास ने लड़की ढूंढने वाली बात करके मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। एक दिन मेरी सास और मैं एक पीर साहब के पास गए। मेरी सास न जाने कब से इस पीर बाबा के पास आ रही थी। वो हर जुमेरात को पीर साहब के पास आती थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो एक जवान लड़की भीख मांग रही थी। उसको आंखों से नजर भी नहीं आता था। मेरी सास को उस पर तरस आ गया और उससे पूछने लगी, बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सास एक मांगने वाली के पास बैठकर उससे इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। और फिर उसे कहने लगी कि बेटी मुझे माफ कर दो, ऐसे जैसे वो उसको जानती थी। फिर कहने लगी कि बेटी मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन वो लड़की गुस्से में लग रही थी। वो कहने लगी कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपकी ही वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मेरी सास रो रो कर उसे माफिया मांगने लगी और फिर उसे कहने लगी कि तुम जैसे कहोगी अब वैसे ही होगा, बस तुम मेरे साथ चलो। मेरी सास उसे अपने साथ ले आई। मैंने अपनी सास से पूछा कि अम्मी जान आप किसको अपने साथ ले आई हैं, तो मेरी सास ने मुझे बस इतना बताया कि वो इस लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से करेंगी। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मुझे मेरे ख्वाब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे इतना बताकर कहा कि आप मुझसे कोई और सवाल मत पूछा। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत हैरत हो रही थी। वो एक भीख मांगने वाली लड़की से अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती है, और वो भी उस लड़की से जो अंधी भी है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा देवर जो कनाडा में डॉक्टर बन रहा था वो कभी ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा जो भीख मांगती हो। फिर कुछ अर्सा बाद मेरा देवर पाकिस्तान आ गया और उसके आते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरा देवर भी शादी के लिए राजी हो गया। मैं बहुत हैरान हुई कि भला शायान शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे राजी हो सकता है, उसे वो अंधी और बेकारन लड़की कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी सास ने शायान को ये नहीं बताया कि उन्होंने किस लड़की का रिश्ता उसके लिए देखा है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने देवर को किसी तरह उस लड़की के बारे में बता सकूं। मैं चाहकर भी अपने देवर से ये बात नहीं कर पा रही थी। फिर आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया और मैंने अपने देवर को भड़काने की पूरी कोशिश की। मैंने उसे बताया कि शायान तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वो तुम्हारी शादी किसी भीख मांगने वाली लड़की से करना चाहते हैं। मेरी बात सुनते ही शायान ने मुझसे कहा, भाभी आप इस बात की फिक्र मत करें, मुझे अम्मा पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं करेंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। जब शादी का वक्त हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं बहुत हैरान थी
कि आखिर वो एक अंधी और भीख मांगने वाली लड़की को देखकर इतना खुश कैसे हो सकता है। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। मेरी आंखों के सामने ही मेरा देवर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। फिर मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हें ही उठानी पड़ेंगी, क्योंकि वो अंधी है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए उसके खाने पीने और दूसरे हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। पहले मैं अपनी सास के सारे काम करती थी, अब उन्होंने मुझे देवरानी की नौकरी पर भी लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है? आप कब तक मुझे नौकरानी बना कर रखेंगी? पहले तो मैं सिर्फ आपके काम करती थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे शोहर की माँ थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत करती थी, और मैं इस अंधी बिकारन लड़की की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने कहा कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है। मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास आकर बैठूं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे उनकी कोई भी बात सुनना गवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूर होकर उनके पास बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि ये शयान की कनाडा जाने से पहले की बात है। इस लड़की का नाम अनाया है और ये हमारे मोहल्ले में ही रहती थी और शयान इसको पसंद करता था। अनाया भी शयान को पसंद करती थी। शयान ने कई बार मुझसे कहा था कि मेरा रिश्ता लेकर अनाया के घर चली जाओ, पर वो लोग बहुत गरीब थे और मैं शयान का रिश्ता बहुत अच्छे खानदान में करना चाहती थी जो हमारे जैसा हो। शयान ने मुझे बहुत बार कहा और मुझे बहुत समझाया कि हमें रिश्तों को पैसे में नहीं तोलना चाहिए, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। मैं अनाया के घर चली गई और उसके माँ बाप को समझाने लगी कि अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि आपकी नजर मेरी दौलत पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है, पर जो लोग आप चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अनाया की माँ मुझसे रो रो कर कहने लगी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं। आप यूं आकर हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। खुदा के लिए हम पर रहम करें और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी, आप बेफिक्र होकर अपने घर चली जाएं। जब मैं उनके घर जाकर उनकी बेइज्जती करके आई थी तो उस वक्त उनके घर के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को इस तमाशे के बारे में पता चल गया था, जिसे देखकर लड़की की माँ बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब मैं घर आई तो शयान ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने उसको खाना खिलाने के लिए बुलाया और उसने खाना खाने से मना कर दिया। शयान मुझसे बेरुखी बरतने लगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि शयान मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। शयान मेरा बहुत फरमाबरदार बेटा था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चल गया कि उस लड़की ने फोन करके शयान को सब कुछ बता दिया था कि मैं उनके घर जाकर कैसे उनके घर वालों को बेइज्जत करके आई हूँ और पूरा मोहल्ला कैसे उन पर थू-थू कर रहा है। अगले दिन जब शयान घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि मैं अनाया से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कर सकती, उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है। शयान मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो बहुत रो रहा था। वो अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में रखी हर चीज तोड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दौरा पड़ रहा है। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन कुछ ना खाया। शयान की ये हालत देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था, लेकिन मैं अपनी जिद पर भी अड़ी रही। मैं उस लड़की को और उसके घर वालों को इस शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो शयान उस लड़की का पीछा छोड़ देगा और इस तरह ऐसा वो उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शयान ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। इसके बदले आप मुझसे जितना पैसा कहेंगे मैं आपको दूंगी। बस आप अपनी बेटी को कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मेरी ये बात सुनकर अनाया कमरे से बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। अनाया ने मुझे बताया था कि आज वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसने ये भी बताया कि हमें आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। शहर छोड़ने का इरादा हम पहले ही कर चुके हैं। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा कि अब आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून से अपनी जिंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो तो हमेशा ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आपकी नजर में पैसा ही सब कुछ है और आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना शयान से दूर रहती हूँ, शयान उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करता है। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी माँ को मना लूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि शयान इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने अनाया से कहा कि मुझे समझाने या कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितना जल्दी हो सके इस शहर से दूर चले जाएं। ये कहकर मैं घर आ गई
शायान की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने सोचा कि ये सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, धीरे धीरे खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और अनाया को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायान की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। फिर एक दिन वो बेहोश होकर गिर गया और अनाया का नाम पुकारने लगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं अनाया की शादी इसके साथ कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। उस दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में दाखिल था। जब उसे होश आया तो वो रो रो कर मुझसे कहने लगा कि माँ, मुझे अनाया के पास जाना है, खुदा के लिए मुझे उससे मिलवा दे, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दे, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मैं उसको मिलने भी गया था, पर उसने न जाने क्यों मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब शायान को क्या खबर थी कि उसको मैंने ही शहर से निकाला है। शायान उस दिन की बात कर रहा था जब वो अनाया से मिलने गया था और उसी दिन अनाया शहर छोड़कर चली गई थी। मैंने शायान को समझाया कि बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अनाया से ही करवाऊंगी। वो कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। शायान मेरी बातें सुनकर कुछ बहल गया और फिर कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। जब हम घर वापस पहुंचे तो शायान फिर से अनाया से मिलने के लिए गया, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ था। शायान घर आकर मुझसे कहने लगा कि माँ, अब तो आप भी राजी हो गई हैं, फिर ना जाने क्यों अनाया और उसके घर वाले शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं उनको कहाँ पर जाकर तलाश करूं? मैंने मोहल्ले के लोगों से काफी बार पूछा है, पर किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। मैंने शायान को कुछ ना बताया कि वो लोग मेरे ही कहने पर शहर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन पता मुझे भी नहीं था कि वो आखिर कहाँ गए हैं। शायान पूरा साल अनाया को तलाश करता रहा, पर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिली और आखिर मायूस होकर उसको मेरी बात माननी ही पड़ी कि अनाया अब उसको नहीं मिलेगी। फिर उसने फैसला किया कि वो ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा। शायान का ये फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हुई और अपने किए पर पछताने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं अनाया से उसकी शादी करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होता। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की और उसने मेरी एक ना मानी। उसने मुझसे कहा कि मैं अनाया के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे अनाया की याद आएगी, इसलिए मैं पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जा रहा हूँ। अगर मैं इधर रहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैंने अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद थी, सिर्फ मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद शायान कनाडा चला गया, लेकिन मैंने अनाया की तलाश जारी रखी। मैंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों से उसके बारे में पता करवाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद मैं हर जुमेरात को इस पीर बाबा के पास जाने लगी। मैं चाहती थी कि वो दुआ करें कि मुझे अनाया मिल जाए। मैं उनसे कहती कि आप अल्लाह से दुआ करना कि मेरे बेटे की खुशियां वापस मिल जाएं, और फिर खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मुझे अनाया वहीं पर बैठी मिल गई। मैंने जब उसको देखा तो मैं बहुत खुश हुई और उसको अपने घर ले आई। अनाया ने मुझे बताया कि जिस रात वो लोग ये शहर छोड़कर जा रहे थे, उसी रात उनके साथ एक हादसा पेश आया, जिसके सबब उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अनाया की जान बच गई, लेकिन वो आंखों से अंधी हो गई। ये बात सुनकर मैं बहुत रोने लगी और मुझे अपने किए पर और शर्मिंदगी होने लगी। मैंने उसके पाँव पकड़कर उसे माफिया मांगी। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अनाया की शादी शायान के साथ जरूर करूंगी। शायान जैसे ही वापस आया तो वो अनाया को देखकर बहुत खुश हुआ। शायान को खुश देखकर अब मैं भी बेफिक्र हो गई, क्योंकि मुझे एक पल के लिए अपनी जिंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन मेरी औलाद ही खुश नहीं थी। तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती? और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था और तुम क्या चाहती थी। मैंने भी ये सोचा था कि अगर मेरे बेटे की जिंदगी में अनाया ना होती तो मैं तुम्हें शायान की बीवी बना देती, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटियों जैसी हो और तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। अल्लाह तुम्हें इसका फल जरूर देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम दोबारा शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी और तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान में करूंगी। लेकिन शायान की खुशियां सिर्फ अनाया के साथ हैं, वो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता। फिर मेरी सास कहने लगी कि मेरे पास जितनी भी दौलत है, मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी, आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा शायान का। लेकिन फिर भी तुम अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना चाहती हो उस पर तुम्हारा पूरा हक है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था। मुझे अपनी सास का प्यार भी नजर नहीं आ रहा था। वो चाहती तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपने घर भेज सकती थी, पर उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था और मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा। इसके बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जो खुशी नसीब होगी वो मुझे कहीं पर भी नहीं होगी। ये सुनकर मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी रहोगी। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। इसके बाद हम सब लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।